नमो हंता नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वे सर्वथा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाभ्यो सुमंगलम तत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्त प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पदीया। पंडित गोपाल दास जी वर्य द्वारा रचित श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इस जैन सिद्धांत प्रवेशिका के पहले अधिकार में जहाँ द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप अपना चल रहा है, वहां पर जीव द्रव्य किसे कहते हैं, इस पर अपनी थोड़ी विस्तृत चर्चा चालू हुई। द्रव्य संग्रह जी के आधार से हम लोगों ने कल जीव का जो चौथा विशेषण कि जीव करता है, ये बात देखी थी। सबसे पहले ये देखा था जीव माने जो जीता है, जो प्राणों से जीता है वह जीव। उपयोग नहीं है तो जीवो उपोगमो। तीसरा अमूर्तिक, जीव अमूर्तिक होता है। और चौथे नंबर पर अभी बात कल जो शुरू की, कर्ता, जीव करता है। काय का करता है? तो यहाँ पे तीन नयों से जीव के कर्तृत्व को बतलाया। ठीक है। व्यवहार नय से जीव उद्गल कर्म आदि का करता है, और निश्चय नय से चेतन कर्मों का करता है, तथा शुद्ध नय से शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन स्वरूप चैतन्य आदि भावों का करता है। कल हम लोगों ने इन तीन नयों के बारे में समझा था। थोड़ा सा और इनके बारे में अपन बात करके आगे चलते हैं। देखो, दो बात समझने जैसी है कि जहां भी नयों का प्रकरण आता है, वहां पर निश्चय नय को कैसे समझना और व्यवहार नय के कथन को कैसे समझना। क्यों? क्योंकि निश्चय नय के कथन भी जिनवाणी में मिलेंगे और व्यवहार नय के कथन भी जिनवाणी में मिलेंगे। अधिक क्या कहे, ये नए ज्ञानियों के ही होते हैं, अज्ञानियों को तो नया भास होता है। ठीक है। तो भैया निश्चय का कथन सच्चा है कि व्यवहार का कथन सच्चा है? कि दोनों अपनी अपनी विवक्षा से सत्य ही है। क्यों? जिनेन्द्र भगवान झूठ नहीं बोलते हैं, तो उनका कथन में झूठ नहीं आएगा। है ना, ये तो अपन को सब समझ में आता है। हाँ, अब ये है कि भाई किसका कितना वेटेज होता है, किसको कितना इम्पोर्टेंस दिया जाए। अगर कोई बात व्यवहार नय से कही है, व्यवहार नय है ही उसके लिए जो भेद को बतलाता है, जो रियलिटी में तो नहीं है, फिर भी कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध उनके होते दिखते हैं, इसलिए उस व्यवहार नय की अपेक्षा से उसकी स्थापना की जाती है। तो व्यवहार न्याय पूरा उड़ा देने जैसा है क्या? कि उड़ा देने की बात नहीं है, पर व्यवहार न्याय का जो कथन है वह असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, और कहे आश्रय करने योग्य नहीं है। आश्रय करने योग्य मतलब कि उसी को अगर हम सत्य मान करके बैठ जाएंगे तो अपना प्रयोजन पूरा नहीं हो पाएगा। प्रयोजन क्या है? सुखी होना। प्रयोजन क्या है? सिद्ध अवस्था। तो सिद्ध अवस्था तो वो जो व्यवहार आश्रित है उसके तो कदापि नहीं हो सकती, क्योंकि व्यवहार में तो ये भी कहा जाता है ये शरीर मेरा है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री नहीं हूं। तो ये लोक व्यवहार चलाने के लिए इसको हमने बोल दिया, इसको हमने सर्टिफिकेट दिया, पर व्यवहार नए से हमारे प्रयोजन पूरे
लौकिक प्रयोजन भले ही पूरे हो जाए, पर पारमार्थिक प्रयोजन जो है वो तो व्यवहार न्याय से पूरे नहीं होते। ठीक है, तो किसको कितना वेटेज देकर के समझना है वो अपने को, थोड़ा सा अपन उसको देख रहे हैं। जीव करता है, तो आचार्य ने ये भी बतलाया कि व्यवहार नय से पुद्गल कर्म आदि का करता है, और निश्चय नय से चेतन भावों का करता है, और शुद्ध नय से अपने शुद्ध भावों का करता है। तो तीनों ही बात कितनी कितनी सत्य है? तीनों ही 100% सत्य है क्या? तो बोल रहे नहीं। जो व्यवहार नय का कथन है वो चूंकि दिख रहा है, बाहर में दिख रहा है, अन्य द्रव्यों के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उस संबंध को बतलाने के लिए उसकी हेल्प ली है। ठीक है, तो संबंध को बतलाने के लिए उसकी हेल्प ली है, वैसा कहा जाता है, पर सत्यार्थ रूप से वैसा होता नहीं है। क्या बोला? व्यवहार सिर्फ व्यवहार नहीं के कथन लोक व्यवहार को चलाने के लिए होते हैं। सत्यार्थ रूप से वस्तु स्वरूप में पर जाकर के देखे तो वहां पर ऐसा कुछ संबंध मिलेगा ही नहीं। आई बात समझ में? तो अगर वहां पर ये कल बात आई थी ना, क्या आप लोगों ने कल भी थोड़ा सोचा होगा या आज भी, कि भैया हम इतने सारे काम करते, इतने सारे काम करते, तो फिर इसका क्रेडिट हमको नहीं मिलना चाहिए क्या? तो बोल रहे व्यवहार नए से ठीक है, तुमने किया। हम क्योंकि काम तो हुआ, दिखा कि नहीं दिखा? काम हुआ कि नहीं हुआ? काम तो हुआ। तो वो काम हुआ तो किसने किया? तो कह रहे हैं कि वैसे देखा जाए तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ये तो परम सत्य है। फिर भी वो काम अगर होता दिख रहा है, और अगर उसका श्रेय तुमको बाहर में भी किसी को देना है, बाहर में भी अगर तुमको कोई उसका कारण बनाना है, तो ये निमित्त कारण तुम हो। व्यवहार नय से हम कह देंगे कि तुमने किया। तो सुनो, व्यवहार नय से सिर्फ कहा ही जाता है, होता नहीं है। स्वाति आंटी, व्यवहार नय से तो सिर्फ कहा जाता है, पर होता नहीं। जो होता है उसको एज इट इज जो बतलाए, उसका नाम है निश्चय नय। और जो होता है उसको एज इट इज जो ना बतलाए, उसको बोलते हैं व्यवहार नय। आपको आ रही बात समझ में? एक क्वेश्चन पूछ लूं आप लोगों से? पूछो, आप लोग निश्चय वाले हो कि व्यवहार है? कौन से वाले हो आप? कि भैया ऐसा ज्वलंत प्रश्न मत पूछा करो आप हमसे। अरे कोई कोई वाला नहीं होता है। निश्चय वाला अपने आप को माने सो वो निश्चयाभासी है, अपने को व्यवहार वाला बोले सो वो व्यवहाराभासी है। निश्चय को निश्चय रूप से ग्रहण करो, व्यवहार को व्यवहार रूप से ग्रहण करो। इतनी सी तो बात है। कोई एक पक्ष को ग्रहण करने की और किसी एक पक्ष वाला हो जाने की तो बात ही नहीं है। पक्षपात में धर्म नहीं होता, संप्रदाय में धर्म नहीं होता, वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ के साथ धर्म होता है। राजू आंटी जी, धर्म किसी संप्रदाय में नहीं है, धर्म किसी पक्ष में नहीं है, धर्म किसी ग्रुप में नहीं है। धर्म तो वस्तु स्वरूप की स्वीकृति में है। वस्तु स्वरूप क्या है? अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप है। निश्चय और व्यवहार को साथ में लिया हुआ वस्तु स्वरूप है। पर निश्चय को निश्चय रूप ग्रहण करे, व्यवहार को व्यवहार रूप ग्रहण करे। अगर आचार्य ने यहाँ पर ऐसा लिखा कि जीव व्यवहार नय से पुद्गल आदि कर्म आदि पुद्गलों का करता है, इसका मतलब ये है कि जितना भी पर द्रव्य है, देखो उन्होंने क्या लिखा शब्द गाथा में, पुद्गल कर्मादीणा, मतलब पुद्गल कर्म आदि, है ना? तो पुद्गल कर्म आदि मतलब जितना भी बाहरी पुद्गल है। और सुनो, बाहरी पुद्गल ही नहीं, हमको छोड़ करके जितने भी द्रव्य है, उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल तो आ ही गए, और एक इस जीव को छोड़ के जितने जीव है वो सब भी, वो भी पर द्रव्य है ना। तो कह रहे हैं उस पर द्रव्य का कर्ता जीव नहीं है, और अगर कहा जा रहा है तो वो व्यवहार नहीं का कथन है। आई बात समझ में?
एक द्रव्य, बताओ अब समझना अपने को करता है, पर उसके पहले एक बार अकर्ता को अपन समझे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। यहाँ तो इतना अमेजिंग है ये वस्तु स्वरूप कि जीव सर्वथा ही अकर्ता हो ऐसा भी नहीं है, जीव करता भी है। किसको करता है? कि अपने शुभ अशुभ भावों का करता है और अपने शुद्ध भावों का करता है। वो निश्चय ने बतला है ना। पर स्वाति आंटी जी, पर उद्गल का कर्ता तो कदापि नहीं है। ये अपने को समझना पड़ेगा। हम ज्यादा से ज्यादा अपने ज्ञान, लिखा ना, अरे स्क्रीन शेयर करें, रुको। हाँ, हम ज्यादा से ज्यादा अपने शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन स्वरूप चैतन्य भावों के करता है। और चेतन कर्म मतलब राग द्वेष आदि विभाव जो हमारे आत्मा में होते हैं, जैसे शुभ अशुभ उपयोग, उसका कर्ता कहो तो भले कहो, पर दूसरे द्रव्य का कर्ता तो जीव बिल्कुल भी नहीं है। उदाहरण देता हूं। ये शरीर सुंदर हो, तो इस शरीर को सुंदर मैं बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ? तो बोल रहे शरीर के तो तुम करता हो ही नहीं। तुम्हारी बाउंड्री सिर्फ यहाँ तक है कि तुम इतनी इच्छा जरूर कर सकते हो कि शरीर सुंदर हो जाए। कल्पना की थी बस, वो जो इच्छा है ना, वो इच्छा का नाम है चेतन कर्म। वो इच्छा का नाम है शुभ अशुभ भाव, वो इच्छा का नाम है राग द्वेष, वो इच्छा का नाम है कषाय। उससे आगे अपनी लिमिट नहीं है। हाँ, इच्छा हम कर सकते हैं, तो फिर उसके आगे, कि उसके आगे फिर इसके परिणमन में हमारी कुछ भी नहीं चलती। इसका परिणमन स्वतंत्र है। पर यहाँ हमारी इच्छा का होना और वहां उस द्रव्य का परिणमन होना एक समय पर हो, तो उस निमित्त नैमित्तिक संबंध को बतलाने मात्र के लिए ऐसा कहा कि व्यवहार में से जीव उद्गल कर्म आदि का करता है। ठीक है, देखो यहाँ से कुछ पढ़ करके अपन समझते हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा। कर्तृत्व और अकर्तृत्व यह सामान्य गुण छह द्रव्यों में है। इसलिए कर्तृत्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य अपनी अवस्था का करता है, और अकर्तृत्व गुण के कारण पद की अवस्था का कर्ता नहीं हो सकता। ये तो अपन लोगों ने समझ लिया भाई, जीव की जितनी अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं का कर्ता, उन अवस्थाओं को करने वाला तो जीव खुद है। और जो दूसरे द्रव्य है, उन दूसरे द्रव्यों की अवस्थाओं को करने वाला जीव नहीं है, तो इसलिए जीव में कर्तृत्व भी है, अकर्तृत्व भी है। अकर्तृत्व मतलब समझ में आया? नहीं कर सकता। कर्तृत्व मतलब करता है। आगे पढ़ो। इसलिए जीव अपनी पर्याय करता है, किंतु ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वह पर का कुछ भी कर सकता है। ये बहुत समझने की बात है, क्योंकि व्यवहार के नाम पर, इंपॉर्टेंट है, व्यवहार की स्थापना के नाम पर कहीं हम मिथ्यात्व की पुष्टि तो नहीं कर रहे। भैया देखो, हम तो निश्चय को भी मानते हैं, व्यवहार को भी। निश्चय से आत्मा अपने भावों का करता है और व्यवहार से शरीर का करता है। तो हमने निश्चय को भी माना, व्यवहार को भी माना, तो हम त्यागवादी हो गए, हम अनेकांत वाले हो गए। हाँ कि ना? बोल रहे कि नहीं, तुमने अपना मिथ्यात्व पुष्ट किया। ऐसे जीव करता नहीं है। निश्चय से जीव अपने भावों का करता है, और व्यवहार से जीव अन्य का करता कहा जाता है। कहा जाता है, होता नहीं है। आप लोग को आ रही बात समझ में है? चलो आगे चलते। चैतन्य, कुछ शब्द थोड़े से कठिन हो सकते हैं, पर अपन सबको समझते हुए चलेंगे, आप लोग धैर्य से सुनना। चैतन्य स्वभाव के कारण कर्तृ स्थित, कर्तृ स्थित मतलब कर्ता में रहने वाली क्रिया का ज्ञप्ति तथा दृष्टि का जीव ही करता है। भैया ज्ञप्ति और दृष्टि कौन है? ज्ञप्ति मतलब जानने रूप क्रिया, दृष्टि मतलब दर्शन रूप किया। अरे यहाँ ऊपर लिखा था ना, अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप चैतन्य भावों का करता है। तो जानने रूप क्रिया को बोलते ज्ञप्ति, देखने रूप क्रिया को बोलते दृष्टि। ठीक है, नहीं भी समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल लोड मत लो, आगे बहुत इजी इजी आने वाला है। उसके संबंध में रहने वाला पुद्गल उसका कर्ता नहीं है, जैसे आकाश आदि नहीं है।
है ना। भाई जीव का जो जानने देखने रूप कार्य है, तो उस जानने देखने रूप कार्य का कर्ता, तो जानने देखने रूप कार्य को तो जीव ही करता है, उसको कोई पुद्गल नहीं करता। जैसे आकाश, धर्म, अधर्म, ये सब द्रव्य के इनके अपने अपने काम होते कि नहीं होते, इनको कोई दूसरा करता है क्या? नहीं करता। ऐसे ही जीव द्रव्य का जो अपना जानने देखने रूप कार्य है उसको वो खुद ही करता है, दूसरा नहीं करता। इस अपेक्षा से जीव करता है, राइट। एक सेट हुआ, है ना। ये कौन सी बात चली? ये बात चली शुद्ध नय वाली, वो जो तीसरे नंबर पे देखी थी ना अपन ने। कौन कौन से तीन नय देखे थे? व्यवहार नय, अशुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय। शुद्ध निश्चय नय से जीव अपने शुद्ध भावों का करता, अशुद्ध निश्चय नय से जीव अपने शुभ अशुभ माने अशुद्ध भावों का करता, और व्यवहार नय से कर्म, उद्गल आदि आदि इनका करता, है ना। ये तीन अपने को भी समझने हैं। तो पहले नंबर वाला तो बहुत इजी था, क्या? कि जैसे आकाश का काम है जगह देना, तो वो काम आकाश खुद करता है, दूसरा द्रव्य थोड़ी करता है। धर्म द्रव्य का काम है चलने में हेल्प करना, तो वो काम धर्म द्रव्य खुद करता है। ऐसे ही जीव का काम है जानना देखना, तो वो जानने देखने का काम कौन करता है? कौन करता है? जीव खुद करता है। ठीक है, आगे चले। चलो, चैतन्य के विवर्तन रूप, पलटा रूप संकल्प की उत्पत्ति जीव में होती है। इसलिए अभी विवर्तन पलटा मतलब क्या है? चलो आगे पढ़ो। इसलिए सुखाभिलाषा रूप क्रिया का, दुख की उद्वेग रूप क्रिया का, तथा अपने द्वारा चेतित चिंतन में आने वाले शुभ अशुभ भावों की रचना रूप क्रिया का जीव ही करता है, अन्य नहीं। समझो, इतना नहीं भी समझ में आ रहा है तो इतना समझो कि जीव है, आत्मा है, तो इस आत्मा में शुभ अशुभ विकल्प होते कि नहीं होते हैं? राजू आंटी जी, अरे पूरे टाइम कोई शुद्ध भाव, वो जानने देखने रूप कार्य वो तो चल ही रहा है, और वो जानने देखने रूप कार्य के साथ साथ अभी अज्ञान अवस्था में, अथवा जब तक वो शुभ अशुभ भाव पाए जाते हैं, उस अवस्था तक तो शुभ अशुभ भाव भी हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? कहाँ हो रहे हैं? जीव नहीं हो रहे। कौन कर रहा है? जीव ही कर रहा है। तो जीव के नहीं है वो अलग बात है, वो जीव का स्वभाव नहीं है वो अलग बात है, पर हो कहाँ रहे हैं? जीव नहीं हो रहे। कर कौन रहा है? जी। ठीक है, पक्का। किसके निमित्त से हो रहे हैं? चलो इसका आंसर दो। जानना देखना किसके निमित्त से हो रहा है? जानने देखने में किसी की निमित्त की आवश्यकता है क्या? कि नहीं भैया, जानना देखना तो स्वभाव है, स्वभाव को किसी की दरकार नहीं होती। एक बात। दूसरी बात, ये राग द्वेष हो रहा है, तो ये राग द्वेष किसके निमित्त से हो रहा है? तो बोल रहे कि राग द्वेष हो जीव में रहा है, पर कर्मों के निमित्त से होता है, इसीलिए तो अशुद्ध है। अगर बिना कर्मों के निमित्त से होता तो शुद्ध नहीं हो जाता। फिर वो तो सिद्ध भगवान को भी होना चाहिए, क्योंकि जीव तो वहां भी है, पर जीव भले ही वहां पे है, पर कर्म नहीं है ना, इसलिए सिद्ध भगवान के राग द्वेष नहीं होता। और अभी वर्तमान में हमको जो राग द्वेष हो रहा है, इसका कर्ता कौन है? तो बोल रहे हैं इसका इन शुभ अशुभ भावों रूप रच इन शुभ अशुभ भावों की रचना रूप क्रिया, मतलब इन शुभ अशुभ भावों का जो होना होता है, उसका कर्ता जीव ही है, अन्य नहीं। प्रश्न, संध्या आंटी जी, जीव ही है ऐसा क्यों बोला? क्योंकि इनका फल भी तो जीव को ही मिलता है। किसको मिलता है? स्वाति आंटी, जैसे हमने राग लिखा ना, यहाँ पे एक दो शब्द उन्होंने यूज करे थे। एक शब्द यूज किया सुख अभिलाषा रूप क्रिया, और दूसरा लिखा दुख के उद्वेग रूप क्रिया। सरल भाषा में बोलो तो राग और द्वेष। अरे छोड़ो, इतना सब कुछ छोड़, राग द्वेष आपको समझ में आता है कि नहीं आता है? राग मतलब शुभ भाव, द्वेष मतलब अशुभ भाव, ठीक है। अपने को सुबह से लेकर रात तक ये शुभ अशुभ भाव होते कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। भैया सुबह सुबह मंदिर जाने का भाव हुआ, ये शुभ भाव था कि अशुभ भाव था? शुभ भाव था। ठीक है, और आगे चलो। बच्चे पे गुस्सा आ गया, तो ये गुस्सा आना शुभ भाव था कि अशुभ भाव था?
अशुभ भाव था। पड़ोसी से झगड़ा हो गया, शुभ भाव था कि अशुभ भाव था? अशुभ भाव। तो ऐसे शुभ अशुभ शुभ अशुभ भाव दिन भर चलते रहते कि नहीं चलते, है ना? और ये जो शुभ अशुभ भाव चलते हैं, ये कहाँ होते हैं? जीव में होते हैं कि जीव के कहीं बाहर होते हैं? आत्मा में होते हैं। और कौन करता है इनको? आत्मा ही करता है कि कोई दूसरा करता है? अपन खुद करते हैं। रीता आंटी, तो जानने देखने रूप कार्य भी हम ही कर रहे हैं, और शुभ अशुभ भाव जो आत्मा में हो रहे हैं उसको भी अपन ही कर रहे हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलो आगे अगली लाइन पढ़े। शुभ अशुभ कर्म के फलभूत इष्ट अनिष्ट विषय उपभोग क्रिया का सुख दुख स्वरूप स्व परिणाम क्रिया की भांति जीव ही करता है, अन्य। वही वही बताया कि भैया वो जो शुभ अशुभ कर्म किया ना, उसके फल स्वरूप क्या होगा? सुख दुख मिलेगा। जैसे शुभ भाव किया तो शुभ भाव के फल में साता मिलती है कि ना, अशुभ भाव के फल में असाता मिलती है। तो ये साता असाता सुख दुख स्वरूप जो परिणाम है, वो परिणाम कहाँ होते हैं? जीव में ही होते हैं। इसलिए उन शुभ अशुभ भावों का कर्ता भी जीव है। इससे ये समझाया है कि उपरोक्त असाधारण कार्यों के द्वारा पुद्गल से भिन्न आत्मा अनुमान किया जा सकता है। जीव विकार या अविकार पड़े से स्वयमेव क्षय कारक रूप वर्तता हुआ अन्य कारक नहीं। चलो इसको छोड़ो, आगे चलो। इस गाथा में तीन नए कहे गए हैं जो अपन लोगों ने कल पढ़े थे। शुद्ध नय, एक निश्चय नय, और एक व्यवहार नय। शुद्ध नय से तो चलो यहीं से पढ़ो। यहाँ पर जीव को व्यवहार नय से उद्गल कर्म नो कर्म आदि का कर्ता कहा है। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? कल अपन ने इसके सारे एग्जांपल देते ना, सुबह से रात तक अपने जितने भी काम होते हैं, और जो बोलते हैं हम, ये मैंने किया, ये तूने किया, ये तूने बिगाड़ दिया, ये मैंने सुधार दिया, ये सब क्या है? ये सब व्यवहार नय से कहा जाता है। क्योंकि ये व्यवहार नए नहीं हो तो लोक व्यवहार कैसे चलेगा? हाँ, कोई आतंकवादी भारत में घुस जाए संदीप भैया, और बॉर्डर पर खड़े खड़े लोगों को गोली मार दे, तो लोग मर जाए, और फिर वो बोले कि नहीं भैया, जीव तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का तो कुछ करता ही नहीं है। तो अब बताओ सजा किसको मिलेगी? पुलिस किसको पकड़ेगी? तो वो लोक व्यवहार तो चलाना है कि नहीं चलाना है? तो वो लोक व्यवहार चलाने के लिए व्यवहार नहीं बोल रहा है कि पुद्गल कर्म आदि जितने नो कर्म, इन सब का कर्ता जीव है। ठीक है। ऊपर कर्तृत्व और जीव का कर्तृत्व शिक्षक शीर्षक देकर ये बताए कि जीव पर का कर्ता कदापि नहीं। चलो आगे। किंतु पुद्गल की क्रिया के समय किस जीव का रागादि विकार भाव निमित्त था, इतना ज्ञान कराने के लिए व्यवहार ने से उसे कर्ता कहा है। नीता जी क्या कह रहे हैं कि भाई वो पुद्गल में तो वो काम हुआ, पुद्गल में काम हुआ ना, जैसे रोटी बनी, रोटी बनी तो वो आटे से रोटी रूप काम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो क्या रोटी खुद से बन गई क्या? कि नहीं, वहां पर था कौन था? कि जीव, जीव का राग आदि विकार भाव निमित्त था। उस निमित्त का, इतना उस निमित्त का ज्ञान भर कराने के लिए व्यवहार ने से जीव का उसको कर्ता बोला। किंतु यहाँ ये सुनिश्चित समझ लेना चाहिए कि जीव पर द्रव्य की पर्याय का कर्ता कर्ता कदापि नहीं हो सकता। चलो जीव तो नहीं हो सकता, भगवान तो हो सकते कि नहीं हो सकते? भगवान किसी दूसरे का करते करने धरने वाले हो सकते कि नहीं हो सकते थे? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वस्तु स्वरूप में ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। वस्तु स्वरूप की मर्यादाओं का उल्लंघन अनंत वीर्य के धनी भगवान भी नहीं कर सकते। ये सुंदरता है। यहां तक समझ में आया आपको? एक बार बस यहाँ से पढ़ लेते हैं, फिर अपन सबको बहुत आराम से समझेंगे। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा धैर्य रखना, अपन बहुत इजी सब समझेंगे। चलो आगे। जीव शुद्ध रहने से जीव अपने त्रैकालिक शुद्ध स्वरूप के आश्रय से शुद्ध भावों का करता है। संवर निर्जरा मोक्ष निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र
निश्चय, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, ध्यान, भक्ति, प्रायश्चित और समाधि आदि समस्त निश्चय क्रिया जो कि सत वीतरागी क्रिया है उसका जीव करता है। मतलब कुल मिला के इतना समझो कि जीव में जितना भी शुद्ध परिणमन हो रहा है, जीव में जितना भी स्वाभाविक परिणमन हो रहा है, उन सबका कर्ता जीव है। ये तो समझ गया ना, क्योंकि जीव में ही हो रहा है ना, और कहीं हो नहीं रहा है। करने वाला भी जीव है। आगे देखो, निश्चय नय से जीव अपने दोष से राग आदि चेतन भाव कर्मों का करता है। शुभ अशुभ भावों का जीव करता है। पौद्गलिक कर्म का उदय चेतन भाव का करता नहीं है। यह बतलाने के लिए उसे निश्चय नय की संज्ञा दी है। किंतु वह निश्चय नय अशुद्ध निश्चय नय और शुद्ध नय की अपेक्षा अशुद्ध निश्चय नय को भी व्यवहार नय कहते हैं। ये समझो, जितना जितना अपन ऊपर जाएंगे ना, जैसे जो निश्चय नय है, वो निश्चय नय भी 4 टाइप्स का होता है। अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय, परम शुद्ध निश्चय नय। तो परम शुद्ध निश्चय नय के आगे देखा जाए तो अशुद्ध निश्चय नय भी व्यवहार नय है, परम शुद्ध निश्चय नय भी व्यवहार। समझ में, मतलब जो सबसे सुप्रीम है उसके आगे उसके नीचे के भी व्यवहार नहीं कहलाते। इस गाथा में कथित व्यवहार नए पर के साथ का संबंध बतलाता है। यह जीव पर जीवों का, आ गया ना, यह जीव पर जीवों का या पर द्रव्य का तीन लोक में कुछ भी नहीं कर सकता तथा उसका निमित्त भी नहीं हो सकता, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है। तात्पर्य यह है, शुद्ध अशुद्ध भावों का जो परिणमन है उसका कर्तृत्व जीव के है, ये जानने योग्य। और यह भी निश्चित कर लेना चाहिए कि जीव हस्त आदि मतलब हाथ आदि शरीर की किसी भी क्रिया का कर्ता कदापि एक समय को भी नहीं है। ऐसा निश्चित करे तो ही शरीर या पर पदार्थ की बोलने, खाने, पीने आदि क्रिया में जो अनादिकालीन जीव की कर्तृत्व बुद्धि है वह छूटे और अपने आत्म स्वरूप की भावना करे। ये इतना 2 दिन से क्यों बतला रहे हैं? इसलिए बतला रहे हैं कि ये हमको ये बताने की जरूरत नहीं कि जीव शरीर को करता है कि नहीं करता है, ये तो हम अनादिकाल से मान ही बैठे कि मैं दूसरे का करने धरने वाला। तो यहाँ बोल रहे हैं कि भाई दूसरे का जो तू करने धरने वाला कहा जा रहा है वो व्यवहार नहीं का कथन था। और व्यवहार मतलब असत्य, व्यवहार मतलब अभूतार्थ, व्यवहार मतलब है नहीं पर कहा जाता है। जीव को जानकर अचैतन्य स्वभाव के कारण ज्ञान से भिन्न ऐसे जीव संबद्ध या असंबद्ध अजीव को अपने से भेद बुद्धि की प्रसिद्धि के लिए जानो। नित्य निरंजन निष्क्रिय निज आत्म स्वरूप की भावना से रहित अज्ञानी जीव कर्म नो कर्म आदि के स्वयं कर्ता न होने पर भी मानते हैं, इसलिए उन्हें कर्म नो कर्म आदि का कर्ता कहा जाए। कर्ता न होने पर भी अपने को कर्ता मानते हैं। अब मानने को तो तुम कुछ भी मान लो, उससे हो थोड़ी जाओगे। क्यों? मैंने सोने को पीतल मान लिया तो सोना पीतल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो मेरे अकेले के मानने से नहीं होता, अपन सब लोगों ने मिल करके सोने को पीतल मान लिया, अब तो सोना पीतल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो अपन लोगों की भी इतनी वो नहीं है। मोदी जी ने बोल दिया और पेपर में भी आ गया और सारे न्यूज चैनल पे आ गया कि सोना पीतल है, तो बताओ अब सोना पीतल होगा कि नहीं होगा? बोल रहे कि भाई तुम्हारे मानने नहीं मानने की बात ही नहीं है, वस्तु स्वरूप में अपनी मान्यता नहीं चलती। ऐसे ही जीव स्वयं कर्ता न हो पर फिर भी अपने आप को कर्ता माने तो ये उसका अज्ञान है। वास्तव में जीव कर्म नो कर्म आदि का कर्ता नहीं है। ठीक है, चलो बस इसको यहीं तक पढ़ेंगे। ये आगे बोल, अब इसको सुनो। अब अपन समझना शुरू करते हैं। पढ़ाना इसलिए था कि ग्रंथ में से एक बार अपन पढ़ ले तो थोड़ा सा आउटलाइन बन जाती है। अब समझो, बहुत सिंपल अपने को आज बात समझनी है। समझने की बात यह है, मैं आत्मा, जीव, मैं संदीप भैया, हम करने धरने वाले हैं कि नहीं? और अगर है तो किसका करते धरते हैं? और अगर नहीं है तो किसका नहीं करते धरते?
इतनी सी बात अपने को अब बचे हुए समय में समझना है। और ये समझ गए तो अपने को सब समझ में आ गया, भले ही वो बड़े बड़े शब्द नहीं भी पल्ले पड़े, उनको स्किप कर देना। सुनो अब सब। यहाँ पर ये बात इसलिए लेकर के आए कि वो बीच में लाइन आई थी ना, कि अनादि काल से हम लोग क्या मानते हैं कि मैंने इसको किया, ये मेरे हिसाब से हुआ, वो तो मैं था तो सारा काम हुआ, अगर मैं नहीं होता कैसे हो पाता। माने पर द्रव्यों का परिणमन, पर द्रव्यों में जो कुछ भी हुआ वो सब करने वाला कौन है? आचार्य इस मिथ्यात्व को छुड़ाने के लिए बोल रहे हैं कि सुन, वो जो ऐसा कहा जा रहा था ना कि तूने किया, वो व्यवहार न्याय का कथन था। और व्यवहार न्याय का कथन मतलब कि ऐसा था नहीं, पर उस समय तू वहां पे मौजूद था ना, इसलिए हमने बोला कि इसने किया। आपको आ रही बात समझ में? तो ये अपने दिमाग से भ्रम तो अपने को निकाल ही लेना चाहिए, क्या कि दूसरे द्रव्य में मैं कुछ भी नहीं करता हूं। स्वाति आंटी, क्यों नहीं करते हम दूसरे द्रव्य में कुछ? क्योंकि ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। और ऐसा व्यवस्था नहीं है ना, ये बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि फिर कोई दूसरा द्रव्य अपने में भी कुछ कर लेगा तो वो अपने को मंजूर है कि नहीं मंजूर है? अरे जैसे अपन दूसरे द्रव्य में कुछ कर लेंगे, ऐसा अगर दूसरा द्रव्य अपने में कुछ कर लेगा तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी? तो अच्छी बात है ना कि हम किसी दूसरे का नहीं करते हैं। हर द्रव्य अपने परिणमन का स्वयं जिम्मेदार। आई एक बात समझ में? देखो चल रहा है कर्ता अधिकार, पर अपने को कर्तृत्व तो लदा हुआ ही है। अपने को तो अब अकर्तृत्व समझना है। समय सारजी में आचार्य देव ने कर्ता की परिभाषा बताई, श्लोक दिया, यह परिणमति स कर्ता, यह परिणमति स कर्ता। जैसे आंटी मतलब जो कार्य रूप परिणमित होता है वही करता है। जैसे जीव स्वयं ही दर्शन ज्ञान रूप परिणमित हुआ, तो जीव ही दर्शन ज्ञान रूप क्रिया का करता है। हाँ कि ना? आटा खुद ही रोटी रूप परिणमित हुआ, तो रोटी का कर्ता आप हो कि आटा है? आटा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे रोटी का कर्ता बनना हो तो मेरे को रोटी बनना पड़ेगा। क्योंकि कर्ता तो कहते किसको है? जो कार्य रूप परिणमित हो, जो कर्म रूप परिणमित हो। कर्ता जिसको प्राप्त करे वो कर्म। बराबर। ये परिभाषा है संदीप भैया। मतलब अगर अपने को शरीर का कर्ता बनना है ना, तो अपने को शरीर बनना पड़ेगा। और ये तो अपन कुछ दिन पहले पढ़ कर क्या है क्या, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। और ये हमारे दुख का मूल है स्मिता आंटी जी। क्या मूल है? कि जो होता नहीं है, हम उसके उल्टा चाहते कि ऐसा हो जाए। क्या नहीं होता? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता है। और हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो जाए। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है? हमारे चाहने से नहीं होता है क्या? कि तुम चाहो या नहीं चाहो वो तो नहीं होने वाला। पर इससे लॉस ये हुआ कि तुमने जो ये चाहा ना, उस चाहने से तुम दुखी हुए। हमने ये जो चाहा कि मैं दूसरे द्रव्य का कुछ करूं, इससे हम दुखी हो। तो भैया फिर दूसरे द्रव्य में अगर कुछ हो रहा है तो उसमें हमारा क्या क्रेडिट है? हमने क्या किया? क्या किया उसमें अपन ने? जाना। जानने वो कार्य जीव ने किया, क्योंकि वो ही उसका कार्य है। और बाकी हर एक द्रव्य का अपना अपना डिसाइडेड काम है। वो उस द्रव्य का उससे उसमें होता ही रहता है। आचार्य ने गाथा लिखी ना इसमें,
कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को जो ना करे, बस मात्र जाने, वह प्राप्त हो सद्ज्ञान। कर्म के परिणाम मतलब ये जो कर्मों में जो कुछ भी परिणमन होता रहता है, नो कर्म, नो कर्म मतलब ये शरीर उद्गल और ये सब इनमें जो कुछ भी कार्यक्रम क्रियाएं होती रहती है, जो इनको करता नहीं है, सिर्फ जानता है, वो सम्यक को प्राप्त होगा। और जो उसमें करने 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 के लिए घुसेगा, वो सिवाय दुख के उसको कुछ नहीं मिलेगा। आपको एक उदाहरण से बताता हूँ, पहले भी दिया था उदाहरण छैड़ाना की क्लास में, फिर से सुनो। करने में आनंद है कि नहीं करने में आनंद है, उसका एक उदाहरण आपको देता हूँ। आ, चलो, जैसे मानो शाम हो रही है ना, मतलब सनसेट बिल्कुल होने को ही है, और मैं बिल्कुल सनसेट तक ही भोजन करता हूँ, सनसेट के बाद भोजन नहीं। और सनसेट हो जाने में सिर्फ 10 मिनट बचे, और उतने 10 मिनट में मैं आपके घर पे पहुंचा और मैंने नॉक किया, बेल बजाई, आपने गेट खोला, वो बोला अरे भैया आओ 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 आओ, बैठो भोजन करो भोजन करो। तो मैंने लगा कि नहीं, भोजन तो मैं करूंगा, पर है ना, मैं कुएं का पानी लेता हूँ, मैं मर्यादा का मसाला खाता हूँ, मैं मर्यादा का आटा खाता हूँ, और आटा भी वो मशीन का नहीं, हाथ चक्की का पिसा हुआ, इतना सब कुछ मैं खाता हूँ, मैं वही भोजन लेता हूँ, नॉर्मल भोजन में नहीं। अब आपके घर में पहली पहली बार आया हूँ, तो आप मेरे को भूखा तो नहीं भेजोगे ना, कुछ खिला के तो भेजोगे। अच्छी बात है। तो अब आप टेंशन में आ गए, क्या टेंशन में आ गए कि भैया 10 मिनट में तो अंधेरा हो जाएगा, सनसेट हो जाएगा, और हमारे घर में तो हाथ चक्की का आटा है ही नहीं, हम कैसे करेंगे। और मसाले तत्काल, नमक बिल्कुल हाथ की हाथ, और वो भी मिक्सर का नहीं, वो उससे कूट करके नमक, सेंधा नमक तैयार हुआ हो, वो नमक आप खाओगे। चलाएंगे हम 10 मिनट में सब सारा, कैसे आपकी व्यवस्था होगी। तो जैसे मैंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बताई, ये सुनते से ही आप लोगों को टेंशन हुई कि नहीं हुई, हुई ना, कि भैया 10 मिनट में इतनी सब तैयारी होगी, और फिर खाना भी खाना है और पानी भी, कैसे करोगे इतना सब। तो फिर आपको टेंशन में देख करके मैंने दूसरा डायलॉग बोला, दूसरा डायलॉग ये बोला कि नहीं नहीं, आप तो बस मेरे को थाली दे दो, प्लेट दे दो, चम्मच दे दो, ग्लास दे दो, मेरा भोजन तो मैं लेकर के आया हूँ, आप तो बस मेरे को बर्तन दे दो, आपको और कुछ नहीं करना है। जैसे ही आपने ये सुना, आपकी सारी टेंशन कहाँ गई, उड़ गई, उड़ गई ना टेंशन। क्या हुआ, हुआ क्या, हुआ सिर्फ इतना कि अभी तक हमारे माथे पर ये बोझा था, करना है करना है करना है करना है, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, कितना सारा काम है, क्या होगा। और जैसे ही पता चला कि कुछ नहीं करना है, ये अपना टिफिन खुद लेकर के आए हैं, इतना सुनते से निर्भरता आई कि नहीं आई, आई ना निर्भरता। ये है अकर्तृत्व का आनंद। और वो जो पहले दुख हो रहा था, वो था कर्तृत्व का दुख। अब आपको समझ में आ रहा है कर्तृत्व का दुख कितना बड़ा दुख है। संदीप भैया, करना है करना है करना है करना है करना है में, और कर सकते नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर सकता ही नहीं है, तीन काल में नहीं कर सकता। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, फिर भी हम दूसरे में करना है के भार से दबे जा रहे, दबे जा रहे, दबे जा रहे, दुखी रहे। इसलिए आचार्य ने बहुत क्लियर किया कि सुनो, ये जितना भी तुमको बाहर में बोलते हो ना, ये करना ये करना, ये करूंगा ये करूंगा, बोल रहे हो, वो सब व्यवहार नहीं के कथन है, ज्यादा उनमें उलझो मत। इसलिए नहीं उलझो क्योंकि वो सत्य बात नहीं है। सत्यार्थ तो ये है, जीव सिर्फ और सिर्फ अपने चेतन भावों का करता है, अपने शुद्ध भावों का करता है। आई बात समझ में आप लोगों को, इतना समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ तक कुछ कठिन लगा, वो पुराना सब अगर छोड़ भी दो, तो अभी ये जो बात चली इसमें कुछ कठिन लगा आपको। बात ये चल रही है कि जीव पर द्रव्य का कर्ता है कि नहीं। तो जीव पर द्रव्य का कर्ता नहीं है। कैसे पता चला नहीं है, कि अगर जीव पर द्रव्य का कर्ता हो जाए, तो फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में करने लगेगा, तो द्रव्य की खुद की जो स्वतंत्रता थी, वो तो चली गई, वो तो गायब हो गई।
केवली भगवान खुद भी अपनी पर्यायों को ही करते हैं, जगत को नहीं करते। तो जब वो भगवान नहीं कर पा रहे तो हम भगवान से भी बढ़कर के हो गए। संदीप भैया, अपन भगवान से बड़े कि छोटे? छोटे है ना, भी भगवान बड़े, अपन छोटे। पर अपन काम तो भगवान से भी बढ़ के करना चाहते हैं। जो काम भगवान खुद नहीं कर रहे, वो भी अपन करना चाहते हैं। भगवान इस दुनिया को चलाते कि नहीं चलाते हैं? अपन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं ये सब, क्या कि भगवान इस विश्व को नहीं चलाते हैं। प्रत्येक द्रव्य इस विश्व का स्वतंत्र अपनी योग्यता से परिणमन करता है। तो भगवान भले ही नहीं कर सकते, हम तो कर सकते कि नहीं कर सकते? हाँ, नहीं कर सकते। और अगर हम अपने आप को करने वाला माने तो ये अज्ञानता है कि नहीं है? तो आचार्य इसलिए यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि वो जो करना 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 जो व्यवहार चलता है ना, मैंने कर्म किए, मैंने कर्म बांधे, उद्गल द्रव्य में जो कुछ भी किया, वो सब व्यवहार नय का कथन है, वो सत्यार्थ नहीं है। वस्तुतः देखा जाए तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन में कारण नहीं बनता है, अकर्ता है। संध्या आंटी जी, जीव करता है कि अकर्ता है? बस जल्दी क्लास पूरी करेंगे, टाइम हो गया। ज्यादा नहीं लेंगे इसको अपन, बस आप फटाफट ये दो बातें बता दो। क्या प्रश्न किया मैंने? कल्पना आंटी जी, जीव करता है कि अकर्ता है? करता। ओके। अरे क्या बात, ठीक है। कुछ लोगों का तो उत्तर सही आ गए, बाकी लोगों ने क्या बोला भैया, एक बार और बोलोगे? जीव करता है कि अकर्ता है? संदीप भैया, अकर्ता है। मेरा एक करता है। चलो ठीक है, अच्छी बात, सुनो। जीव अपने भावों का करता है और दूसरे का अकर्ता है। दोनों बात आ गई ना इसमें? अरे, अकर्ता ही अकेला थोड़ी है, कर्ता भी तो है कि नहीं? क्या करता है? अपने शुद्ध शुभ शुभ शुद्ध भावों का करता है। वो तो अपन ही कर रहे हैं ना, वो भी दूसरा थोड़ी कर रहा है। और अकर्ता कैसे है? कि दूसरों में मैं कुछ करने धरने वाला नहीं, इसलिए मैं अकर्ता। आई क्या बात समझ में? अभी समय सार जी का स्वाध्याय चल रहा है, तो वहां पर अभी गाथा आई। ये गाथा आई कि जगत में कुछ जीव ऐसा मानते हैं, कर्म ही जगाते हैं, कर्म ही सुलाते हैं, कर्म ही सुख दुख देते हैं। बोलो है कि नहीं? अभी जैसे क्लास के टाइम पे बहुत से लोगों को नींद आ जाती है। अब जिनके वीडियो बंद है उनको तो पता नहीं कि वो जागते कि सोते हैं, पर जिनके वीडियो चालू है उनको तो थोड़ा पता चल जाता है मुझे कि भैया इनकी एक आध झपकी लग गई। तो अपन उनसे पूछो कि आप सो गए थे क्या? भैया क्या करें, दर्शनावर्णी कर्म का उदय है तो नींद आ जाती है कि नहीं? तो कैसे अपन अपना हाथ झटक लेते हैं, सारा का सारा आरोप दर्शनावर्णी पे छोड़ के, जबकि ये बोल रहे हैं कि तुमको तत्व की अरुचि है, तुमको जिनवाणी सुनने की अरुचि है, तुम्हें आत्महित की रुचि नहीं है, तुम ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो? ये कर्म ही जगाते हैं, कर्म ही सुलाते हैं। कि भाई कर्म तो कर्म का काम कर रहा है, पर शोर जाग तो तू रहा है ना, वो अरुचि तो तेरे अंतरंग में है ना, तो उस अरुचि को दूर करो। आई क्या बात समझ में? ना कर्म हमको जबर बल जोरी से कुछ कराता है, ना किसी कर्म में ताकत है वो हमको कुछ करा सके। ये हमारी अज्ञानता है कि हम कर्म के फलों को भोगते हैं। पहले सुनाया था ना आपको ये, कर्म के फलों को भोगना हमारी मजबूरी नहीं, हमारी अज्ञानता है। ठीक है? तो ये कर्मों पर सारा का सारा ठीकरा फोड़ने से बेहतर है कि हम ये कर्ता कर्म के सिद्धांत को समझे। अपने शुभ अशुभ शुद्ध भावों के कर्ता तो हम खुद ही हैं। माया आंटी जी, राग हुआ तो राग का कर्ता कौन? किसने कराया राग?
लिखा पंडित जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, पढ़ना आप लोग, अभी समय नहीं, अभी नहीं बताऊंगा मैं। वहां लिखा उन्होंने क्या लिखा कि मतलब इधर से ही है वो, समय सार से, वहां उन्होंने ये लिखा कि कर्म जगाते सुलाते उसके बाद में, कि मान लो कोई व्यक्ति है ना, उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को पर स्त्री के प्रति आकर्षण हुआ, ठीक है, और आकर्षण हुआ और उसने क्या करा, उसने उसके साथ में कुछ गलत हरकत करी, ठीक है। अब वो थोड़ा पढ़ा लिखा था, तो जब पुलिस आई तो पुलिस को उसने बोला कि देखो भैया मैंने तो कुछ करा नहीं, वो तो वेद कर्म का उदय था, तो हो गया, मैंने थोड़ी कुछ किया है। तो आप किसको पकड़ के लेके जाओ, ये वेद कर्म को लेके जाओ, तो बोलो वेद कर्म को शायद सजा मिलेगी। पर ये पढ़ा लिखा अज्ञानी ऐसा ही करता है। इसने शास्त्र पढ़ लिए, शास्त्रों से इसने कर्मों की प्रकृतियों के नाम पढ़ लिए, और अब आप तो महंत बना रहना चाहता है और दोष कर्मादि को देता है। तो इसलिए आचार्य यहाँ पे कर्तृत्व समझा रहे हैं कि तुम्हारे शुभ अशुभ शुद्ध भावों के कर्ता तुम खुद ही हो। प्रत्यक्ष में तुम ही तो उसका फल भुगत रहे हो, और कौन भुगत रहा है? अरे वर्तमान में अभी आगे भोगता आने वाला है, तो जितने शुभ अशुभ भाव हमने पूर्व में किए थे, उनका फल कौन भोग रहा है? अनाया। पूर्व में आपने जो भी अच्छे बुरे भाव किए थे, उसका भी अच्छा बुरा फल मिलता है ना अपने को। तो वो अच्छे बुरे फल को कौन भोगता है? अपन भोगते कि पापा भोगते हैं? कि भैया हमारे हम भोगते हैं, पापा के पापा भोगते हैं। ऐसा होता है कि करो आप और भोगे कोई और? नहीं होता ना ऐसा। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते। करे आप, फल दे अन्य, तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, इसलिए पर देता है यह विचार तज, स्थिर हो और छोड़ प्रमादी बुद्धि। ये प्रमाद की बुद्धि छोड़ और सुन, ये तेरा ही किया हुआ है, इसका पूरा का पूरा कर्तृत्व, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसकी है? अपनी। क्योंकि पता है नीता दीदी, जब तक हमको ये हमारा किया हुआ नहीं लगेगा ना, तो हम इससे मुक्त भी नहीं होना चाहेंगे। फिर तो क्या लगेगा कि अब दूसरे के भरोसे ही हो रहा है, तो अपनी मुक्ति भी किस पे डिपेंडेंट हो गई? दूसरे पे, क्योंकि हमने तो किया ही नहीं। तो भैया ये ऐसा पराधीन मोक्ष मार्ग नहीं है, ये तो स्वाधीन मोक्ष मार्ग है। कल्पना दीदी, हमको संसार में किसने रोक रखा है? किसने रोक रखा है? कर्मों ने। सिद्ध भगवान तो चले गए, आज आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण के ना, आदिनाथ भगवान तो चले गए थे, तो उनको क्यों नहीं रोका कर्मों ने? जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं रागी द्वेषी हो लेता। कर्म क्या करेगा? आ रही कि नहीं आपको बात समझ में? राजूलाल जी, कर्म क्या करेगा? वो तो परद्रव्य जड़ है, पुद्गल है, उसमें अक्कल नहीं है। आपको पता है कर्म में ज्ञान नहीं होता। कर्म जड़ है, कर्म अजीब है। कर्म को तो ये भी नहीं पता है कि मैं किसको फल दे रहा हूँ, कि वो कुछ जानता थोड़ी है। वो तो जैसा वो है वैसा कार्य होता दिखता है। हम उस कर्म के उदय में रागी द्वेषी होते हैं, तो हम संसार में घूमते हैं। संदीप भैया, तो हमारे संसार में घूमने की वजह कर्म है कि हमारा ही राग द्वेष है? बोलो जल्दी, संध्या आंटी जी। हमारा संसार में घूमने की वजह कर्म है कि हमारा अपना ही विभाव कषाय राग द्वेष है? और उस कषाय के कर्ता हम खुद है, इसलिए उसका फल भी किसको मिल रहा है? अच्छा एक और बात, प्रागादि से भेद विज्ञान कैसे करें? ये पहले बताया था 6 डाला में। वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। अभी अवसर मिलेगा तो कल लेंगे, कल थोड़ा शॉर्ट में ले लेंगे। क्यों? जैसे मान के चलो मैंने क्रोध किया, है ना, तो उसका कर्ता तो मैं, तो उसका फल तो मेरे को मिल रहा है। पर मैंने अपने घर वालों के लिए गुस्सा किया, तो उसका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन घर वालों का भी रहेगा कि नहीं फल भुगतना है?
हाँ, कि भैया देखो हम हमारे लिए तो नहीं करते, पर परिवार वालों के लिए तो करना पड़ता है, क्या करें। हाँ, क्योंकि लोग बोलते हैं ना, पापी पेट का सवाल है भैया। तो पापी पेट को फल मिलेगा कि फल किसको मिलेगा, आप तो ये बताओ। कि जिसके लिए अन्याय अनीति कर रहे हैं, उसका फल किसको मिलेगा। तो बोल रहे हो, उसके कर्ता तुम खुद हो, तो उसको भुगतोगे भी तुम खुद। वहां नरक में नहीं आएंगे तुम्हारे साथ भोगने, तुम्हें ही भोगना है वो सब। क्यों? क्योंकि उसके जिम्मेदार तुमने ही वो शुभ अशुभ भाव किए थे, कर्म बांधे थे। आया समझ में? तेरे सब व्यसन के यार, जो करते प्यार, नरक में डाल, पकड़ गए रास्ता। आई समझ? तेरे सप्त व्यसन के यार, माने वो तेरे दोस्त यार, जिनके साथ तू रह करके खूब दिन रात पाप करा करता है। तेरे सप्त व्यसन के यार, जो करते प्यार, जो तेरे को खूब प्यार करते, खूब तेरे साथ में, समझ गए ना, सारे सारे पाप सब सब करते रहते हो। नरक में डाल, पकड़ गए वो तो रास्ता पकड़ के निकल गए, तुझे नरक में जाना पड़ेगा। कोई पास वकील न आया, जिन कुमति कानून सिखाया। कोई वकील पास में नहीं आएगा, ये जो उल्टी उल्टी बुद्धियां लोग सिखाते, एक भी वकील नहीं आएगा पास में। तुम अपने परिणामों का फल स्वयं भुगतोगे। कल्पना आंटी जी, आ रही है क्या बात समझ में? ये जीव का ही स्वरूप चल रहा है, वो बोल रहे हैं कि जीव अपने शुद्ध अशुद्ध भावों का कर्ता स्वयं है, के में। इसलिए दूसरों के बातों में आकर के भी अगर तुमने कषाय की है, तो तुम ही उस कषाय का फल भोगोगे। क्यों? उस कषाय परिणाम के कर्ता कौन हो? बोले हम खुद। और अपने ज्ञान दर्शन रूप स्वाभाविक परिणाम का कर्ता भी कौन है? खुद। और कषाय का फल दुख, ज्ञान का फल सुख। वही सुख दुख तो चल रहा है, इसके अलावा और तीसरी कुछ बात ही नहीं है। जिन्हें दुखी ना होना हो, वे कषाय ना करे। आप लोग को आ रही कि नहीं बात समझ में? सरल है ना? शुरू के 20 मिनट थोड़े कठिन हो सकते हैं, अभी तो बिल्कुल सरल है। बहुत डेली बात बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल डेली चलने वाली बात। और फिर वो कर्तृत्व जो हम सुबह से रात तक करते रहते, तो उसका भी उन्होंने समाधान कर दिया कि सुबह से रात तक जो तुम करते हो, वो मात्र असमान जाति पर्याय का व्यवहार है, उसमें तुम्हारा कुछ नहीं। इसलिए तुम उससे अपना आकलन करना बंद करो। कर्तृत्व का भूत इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, इसकी कोई सीमा नहीं है। आपको पता है, एक डायलॉग, पता नहीं फॉरेन में चलता है कि नहीं, बाकी भारत में तो चलता है। पूरा जीवन इनके लिए कर करके मर गए। सुना है आप लोगों ने डायलॉग? आप लोगों ने सुना कि आप लोगों ने तो दिया भी होगा, हो सकता है। पूरा जीवन इनके लिए कर करके हम तो मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। तो ये बोल रहा है, वस्तु स्वरूप ये बतला रहा है कि तुम क्यों इस कर्तृत्व को लादे फिर रहे हो। क्योंकि कर्तृत्व जहां आया, और फिर तुम्हारे किए को किसी ने किया नहीं बोला, फिर दुख होता है कि नहीं होता है? बताओ भैया, सुबह से शाम तक इनके लिए लगे रहते हैं। और थोड़ा खतरनाक बोलूं क्या? बोल दूं? बोल देते क्या है। सुबह से शाम तक इनके लिए लगे रहते, काम वाली बाई को तो पैसे भी मिलते, हम तो पैसे भी नहीं लेते। हाँ, बोलो, ये फैक्ट है कि नहीं है? तो ये कर्तृत्व का ही तो बोझा है जो अपने को दुखी कर रहा है। अब वास्तव में मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, कोई दूसरा, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई पति, कोई सास, कोई ससुर, ये अपने को दुखी नहीं कर रहे। हम ही अपनी इस उल्टी मान्यता से, क्या, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। अब जब मैंने किया, तो मेरे को रिटर्न में कुछ चाहिए। और भाई, जब इस स्वरूप की अपने को श्रद्धा होगी कि वास्तव में मैंने कुछ किया नहीं, मैं होता कौन हूं पर में करने धरने वाला, फिर फिर श्रेय मिले या ना मिले, तब समता आती है। आ रहा है क्या समझ में आपको?
सीता जी को किसी ने बोला था रामचंद्र जी के साथ जंगल जाने के लिए? जंगल जाने की बात किसकी हुई थी? सिर्फ रामचंद्र जी की, ओनली। कोई बाउंडेशन नहीं था सीता जी और लक्ष्मण को। और सीता जी को अकेली रानी थी क्या उनकी? हजारों रानियां थी। उन हजारों में से सिर्फ ये एक ही गई ना, बाकी तो नहीं गई थी कोई। तो जैसे बाकी की रुक गई थी महलों में, ऐसे सीता जी भी रुक जाती। एक बार तो जंगल चली गई, दूसरी बार घर आई तो रामचंद्र जी ने खुद जंगल भेज दिया। सीता जी उनसे आर्ग्यू नहीं कर सकती थी कि हम कौन, हमारे काम से जंगल में गए थे। हम चाहते तो महलों में रह सकते थे, पर हम आपके साथ में जंगल गए। अरे भाई, जिसके कर्तृत्व होता है उसके ऐसे कषाय होती है। अब वो जानती थी, क्या जानती थी? हर द्रव्य अपने परिणमन का स्वयं जिम्मेदार। रामचंद्र जी ने सीता जी को दुखी किया कि नहीं किया? नहीं किया। सीता जी के जीवन में दुख थे कि नहीं थे? अरे दुख तो थे ना, दुख तो थे। वो दुख उनको किसने दिए? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, स्वकीय कर्मोदय। ये श्रद्धा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब तक ये कर्तृत्व नहीं उतरेगा ना, तो हमको क्या लगेगा, इसने किया, इसने किया। अरे ये नहीं होता। हमारे पास तो अच्छे अच्छे ऑफर आए थे, हमारी क्या उस दिन पता नहीं क्या था, और रामचंद्र जी ने शादी कर ली। नहीं तो हमारे पास कोई कम ऑफर आए थे क्या? तो बस बेटा, अब तो तुम दुखी होगे। तुम ये समझो, शादी तुमने नहीं की है, तुम उस करता नहीं हो। कितनी सारी बातें दिख रही है, कुछ टाइम हो गया। क्यों? मम्मी पापा पर ने चूज किए कि नहीं किए? आप लोगों ने अपने मम्मी पापा चूज करे? कोई ने नहीं करे। अच्छा। भाई बहन चूज किए? बेटा बेटी चूज किए कि मेरे को तो यही वाला बेटा चाहिए? ऐसा कुछ चूज किया? अनलेस अडॉप्ट नहीं किया हो। नेचुरल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, नहीं ना? चलो ठीक है, पर पति पत्नी तो चूज किए कि नहीं किए अपन ने? नहीं किए। सोचो, सोच के बताओ। श्रद्धा क्या है? देखो, पूरी बात श्रद्धा के लेवल पे चल रही है। तो बाहर तो जो होता है वो तो सब होता ही है, उसकी बात नहीं चल रही। हमारी मान्यता क्या है? मान्यता तो ये है ना कि भैया हम बिल्कुल हमारी पसंद का देख करके लेकर के आए। अपने शास्त्रों में तो नहीं आता है, पर हिंदू रामायण में ये बात आती है, श्लोक ध्यान नहीं है। पर ऐसा था कि उस समय के जितने बड़े बड़े क्या बोलते हैं उनको, पुरोहित और ये सब लोग थे, इन्होंने सबने मिल करके सीता और राम के वो गुण मिलाए, पत्रिका मिलाई है, और शादी का बढ़िया से बढ़िया मुहूर्त निकाला, सब कुछ किया। तो इतना सबके बाद भी उनकी लाइफ में तो कोई दुख नहीं हुए होंगे ना? थे ना, कि नहीं थे? कैसे थे? ऐसे थे कि अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता। आप लोग को बात आ रही है क्या समझ में? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता। तो हम ये सारी विपरीत मान्यता है अपने दिमाग से एक तरफ करे, दरकिनार करे क्या, कि मैं किसी दूसरे का करूंगा और इस दूसरे ने मेरा कुछ कर दिया। कोई दूसरा अपने को मार सकता है? कोई दूसरा अपने को बचा सकता है? अभी मना कर रहे हो आप। और हॉस्पिटल में अगर हो जाए ऐसा तो, हॉस्पिटल में हो जाए तो हॉस्पिटल तोड़ फोड़ देते, डॉक्टरों को पीट देते लोग, तो क्या बताए? जैसे डॉक्टर ने जान ले ली। अरे भैया वो तो क्या करे, हमारे पास पैसा नहीं था। आज पैसा होता तो इनकी जान बच जाती। ये आपको मैं सब मिथ्यात्व के प्रकार बतला रहा हूँ। निज आयु से ही मरण हो, ये बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। तुम किसी की आयु हर सकते हो, और जीवन मरण तो आयु से होता है। ये सारे फॉर्मूले हैं, यही है सब समता के फॉर्मूले, अलग कुछ नहीं है। वस्तु स्वरूप को समझ करके ही समता आती है। कल्पना आंटी जी।
अभी आया ना, भेद विज्ञान कैसे करे, समता कैसे रखे, ऐसे ही समता आती है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, बोलो आगे की लाइन, सब दुख संकट सहा करके। तो सब दुख संकट सहना क्या है, समता। और समता कहाँ से आएगी, वस्तु स्वरूप विचार। वस्तु स्वरूप का विचार क्या है, यही जो भी बात बताई कि मैं किसी दूसरे का करता नहीं हूं और कोई दूसरा मेरा करता नहीं। ठीक है, अभी इतना अपने को समझ में आ जाए ना, अभी के लिए बहुत है। और फिर मैं मेरे भी परिणामों का करता नहीं है, वो तो बात की बात है। वो चर्चा अभी अपन नहीं करेंगे, वो समाधि के प्रसंग में की है छाड़ाना में, वहां से सुनना। माया आंटी से क्या, कि दूसरों के परिणामों की तो छोड़ो, जीव अपने परिणामों में भी कुछ फेरफार नहीं कर सकता। ठीक है, इसके लिए कि इस लेवल का अकर्तृत्व हमारी श्रद्धा में बैठेगा, तो फिर हमको वो सुख की सुगंध आएगी, और नहीं तो सिवाय दुख के और कुछ नहीं। ठीक है, चलो समय हो गया। कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लीजिए। ये कर्ता अधिकार अपना पूरा हो, पूरा तो कब होगा, कि जब अकर्ता की श्रद्धा होगी तब। ठीक है, बाकी समझने में तो गाथा आप लोग को समझ में आई कि नहीं। हाँ, गाथा समझ में आई। गाथा में क्या बात बताई थी, शॉर्ट रिवीजन, गाथा में क्या बतलाया था। गाथा में ये बताया कि जीव पुद्गल आदि कर्मों का, कर्म आदि पुद्गलों का व्यवहार से करता है। वो व्यवहार से करता कैसे, वो भी बात अपनी पूरी आ गई, क्योंकि वो निमित्त रूप से वहां मौजूद है, और निमित्त का ज्ञान कराने के लिए व्यवहार को खड़ा किया। सेकंड नंबर, जो विभाव भाव है, कषाय आदि रूप शुभ अशुभ भाव, उनका कर्ता जीव ही है, अशुद्ध निश्चय नहीं का कथन। तीसरी बात, अपने शुद्ध स्वाभाविक ज्ञान दर्शन रूप भाव का कर्ता जीव है। मूल जीव का कार्य तो वो है, और उसका कर्ता जीव स्वयं। ठीक, बोलिए प्रश्न। कषाय कषाय भाव नहीं आना यह तो समझता है, पर कषाय तो आती है, इसके लिए क्या करना चाहिए? कषाय आती है, अच्छी बात है। भैया कषाय नहीं होनी चाहिए ये तो समझता है, अब कषाय आई गई, समझता अब है। क्या करें। अब वो हाँ। आई हुई कषाय से भेद विज्ञान करो, ये कषाय मेरा स्वरूप नहीं, नहीं है। ज्ञान मेरा स्वरूप। भैया नहीं होता है, तो हम कौन बोल रहे कि एक दिन में हो जाए। अभ्यास, ताते हाँ, जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, अभ्यास से होता है। तो ये बार बात आ बार चुकी है उसका पहले भी चिंतन। कि कषाय, कषाय नहीं हो, और कषाय मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसी श्रद्धा के बाद भी कषाय होती है, 10वें गुण स्थान तक हम्म। होती है कषाय, क्या करोगे अब। उपाय क्या है, उपाय इसको मात्र ये कम है, करने के वो लिए, मेरी नहीं है। कषाय कम करने के लिए संयम भाव कैसे लाना चाहिए अपने अंदर? नहीं, कषाय कम करने के लिए क्या बोल रहे हैं। संयम, संयम भाव, जैसा संयम से रहना चाहिए संयम तो। भाव, हाँ। हाँ ये सब बाहरी उपाय है, मूल तो कषाय से भेद विज्ञान ही कषाय को जीतने का सम्यक उपाय है। बाकी संयम हम्म। से रहना तो क्या है, उससे तो लेश्या कम होगी, कषाय कम नहीं हाँ, होगी। कषाय नहीं कम होगी, हम्म, अंदर ही कषाय अंदर तो वो रहती जब है। तक कषाय, हाँ कषाय का क्रम है, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान हाँ, प्रत्याख्यान संयम। अच्छा, क्या? उपाय क्या है, अनंतानुबंधी उपाय, अनंतानुबंधी मिटाने का उपाय है कषाय मेरा स्वरूप नहीं है ऐसी श्रद्धा, और शेष तीन कषाय मिटाने का उपाय है आत्मस्थिरता। अपने अंदर स्थिरता, आत्मा में। हम्म, ठीक है। ठीक। एक प्रश्न और है, हाँ एक सेकंड पूछता हूँ, बोलिए। मैंने आज क्लास ज्वाइन किया, आपने नोटिस किया होगा, मैं निकल गई, ज्वाइन किया। अच्छा, एक हम्म एक सिचुएशन थी सीरियस, इसलिए मुझे जाना पड़ा। जैसे मैं कह रही थी ना कि अभी काफी कुछ चल रहा है हमारे साथ, तो उस हम्म समय मुझे 2-3 बार ये भाव आए कि मैं क्यों इसके साथ बात कर रही हूँ, मेरा बेटा ही है, जबकि क्लास चल रहा है।
फिर मैंने सोचा कि वो मुझे फोन करे जा रहा है कि उसको मदद चाहिए, हेल्प चाहिए। तो इस सिचुएशन में क्या करे, अंदर से बहुत बुरा लग रहा था कि मैं जो करना है वो नहीं कर रही हूँ, जो मेरे साथ आएगा वो नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं कर्म बंधन में ही फंसी जा रही हूँ। तो इस समय क्या करें, सच क्या करना भी चाहिए मुझे? जो योग्य हो वो करना चाहिए। अगर देखो, वापस अभी किसी ने, एक ने मुझसे व्हाट्सएप पे पूछा था, अभी आपको ही बताता हूँ मैं। जो हमारी जिम्मेदारी है वो हमें करना चाहिए। देखो, सुनो सुनो, समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता स्वाति आंटी जी। जिस समय किसी अन्य को हमारी आवश्यकता है, और अगर हम उस काम को छोड़ करके ये कर रहे हैं कि ठीक है, बाद में चला जाऊंगा, अभी तो मैं स्वाध्याय कर लेता हूँ, अभी तो मैं पढ़ लेता हूँ, पता है इससे क्या होगा? कि स्वाध्याय में तो हमारा उपयोग लगा नहीं, क्योंकि हमारा उपयोग तो वहां लगा हुआ है। और दूसरी बात, कदाचित वो धार्मिक रुचि का नहीं हो, तो उसको भी धर्म से और धर्मात्माओं से अरुचि होगी। और अगर हम्म। हम धर्म को इतना समझते हैं, तो ये बात तो अपने क्लियर होनी चाहिए कल्पना आंटी जी, क्या? कि धर्म कहीं किताबों में नहीं होता, धर्म कहीं पढ़ाई में नहीं होता, धर्म कहीं स्वाध्याय में नहीं होता। धर्म आत्मा की परिणति का नाम है। क्योंकि अगर हम इसके आधार से अपने धर्म का मापदंड करेंगे, मंदिर जाने से ही अपने धर्म का मापदंड करेंगे, तो ये तो हम कुछ समय जा पाएंगे, और फिर नहीं जा पाएंगे तो हम ही अपने आप को अधर्मात्मा का सर्टिफिकेट दे देंगे। हीना आंटी जी, तो जो योग्य हो, जो कर्तव्य हो, वो कर्तव्य अवश्य अवश्य ही पूरे करना चाहिए। कारण कि वर्तमान में हमारी कोई ऐसी वितरक परिणति नहीं है कि हमारे सामने कुछ ऐसे प्रसंग होते रहे और हमें कषाय ना हो। हम्म। ठीक है? तो इसलिए जो योग्य हो, जो करने योग्य कर्तव्य हो, उस कर्तव्य को अवश्य अवश्य ही पूरा करना चाहिए। धर्म कभी पलायनवाद नहीं सिखाता। धर्म कभी सिचुएशन से भागना नहीं सिखाता। अरे धर्म तो हमको उन सिचुएशन में, कैसे हमने अभी तक धर्म किया है, वो सिचुएशंस तो उसकी परीक्षा है। तब हम अपने क्षमता की जांच करें। हाँ, ये तो मैं आई बात अब समझ में? कहती हूँ कि ये परीक्षा है, और इस परीक्षा में मुझे हम्म। हो सके उतना राग नहीं करना है। बस उसको मदद चाहिए, मैंने काम पूरा किया, फिर ज्यादा कुछ के उसके बारे में ओवर थिंक नहीं करना। हाँ, ओवर ठीक। थिंकिंग की बात नहीं, पर मेरा ये कहना है कि जब जिसको, अगर हमारी वास्तव में जरूरत है, तो हाँ उसको पूरा करना हमारा कर्तव्य है। है। हमको उससे भागना नहीं है, हमको उसको छोड़ करके नहीं जाना। अरे चलो, अगर ऐसा कोई सिचुएशन होती क्या कि कहीं पार्टी में जाना है, एग्जाम्पल है ना, कहीं पार्टी में जाना है, और हो सकता है कि उस पार्टी में हम 9 बजे के बाद भी जा सकते हैं, क्योंकि पार्टी 10 साढ़े 10 बजे तक चलेगी। तो हम्म। फिर ये समझ में आता है कि ठीक है भाई, 8 से 9 अपन ने स्वाध्याय कर लिया, और 9 बजे के बाद भी सब लोग मिलेंगे, तो अपन जब चले जाएंगे। तो वो तो समझ में आता है। और वो उन लोगों से मिलना या ना मिलना तो इतना उपयोगी भी नहीं था, क्योंकि हाँ। वहां तो सब मिलकर के क्या ही करने वाले थे। यहाँ तो सब मिलकर के वही सब गॉसिप सिप चलने वाली थी, वहां कुछ बहुत प्रयोजन नहीं सकता। पर अगर किसी को रियल में हमारी नीड है, और हाँ। वहां अगर हम उस समय उसके साथ में नहीं खड़े हैं, तो फिर हम, हमारे अंदर का वात्सल्य चला गया। हम्म। वात्सल्य किसको बोलते हैं? अरे आप मुझे बताओ, विष्णु कुमार मुनिराज अगर ऐसा सोचते, तो मुनि भूमिका में थे ना, छठे सातवें गुण स्थान में, उनकी तो कितनी वितराग परिणति थी। यूं कटाए चौकड़ी का अभाव था ना, वो वात्सल्य, तो हाँ। भी उन्होंने वो कार्य करा। राइट? तो अभी तो हमारे एक कषाय चौकड़ी के भी अभाव नहीं है। और फिर अगर हम ऐसा सोचते हैं, तो ये योग्य नहीं। इसलिए जो हमारे योग्य करने कार्य है, उसको हमको अवश्य करना ही करना चाहिए। आई बात समझ में? हाँ, सिचुएशन तो बहुत ही गहरी, बहुत ही सीरियस थी है, इसलिए मुझे साथ देना ही था। और वो यही एक वक्त है, क्योंकि हम्म। दोबारा दोबारा नहीं होने वाला था मुझे। तो पर मैं अरे आप लोग तो बताता हूँ, बताइए। भगवती आराधना में एक प्रसंग लिखा मुनिराज के समाधि के प्रसंग में। आप, अच्छा आप लोग बताओ, महाराज जी रात में बोलते कि नहीं बोलते?
नहीं बोलते ना, मुनिराज रात में नहीं बोलते। तो वहां नहीं उन्होंने ये बोलते हैं। लिखा आचार्य ने कि अगर किन्हीं की समाधि चल रही हो शपथ की, और अगर रात में भी बोलना पड़े, तो आप रात में बोल करके उन्हें संबोधन दें। ओके। तो जब मुनिराज के केस तक में भी इतनी बातें कही है, तो हम और आप तो सामान्य श्रावक गृहस्थ हैं, तो अपन लोगों को अपनी ऐसे जिम्मेदारियों को पूरा करना जिम्मेदारी। चाहिए, जिम्मेदारियों का निर्वहन करना ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। ऐसा मैंने वो 2 दिन पहले भी यही हुआ था, मैं अस्पताल में थी, मेरे हस्बैंड को वो कीमो थी, तो हम्म। मैंने मास्क लगा के मैं आई गई। फिर मुझे उन्होंने मना किया कि आप नहीं अच्छा। वहाँ पे। फिर मैंने हाँ, सोचा। कोई बात नहीं। देखो, इतनी आकुलता में कक्षा या धर्म नहीं होता है। आप मैंने बिल्कुल शांत रहे, सहज रहे, कोई समझ। देखो, वापस हमको वस्तु स्वरूप की श्रद्धा करना, ये सबसे पहली बात है। राग द्वेष कषाय ये मेरे लिए दुख रूप है। ये श्रद्धा पहले होती है, फिर राग द्वेष और कषाय छूटते हैं। हम्म। और अभी हम अधिकतर, मतलब अपन सबके केस में ये पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है कि वो बुरे हैं, ये श्रद्धा तो हमारी नहीं होती है, और हम उन्हें छोड़ना चाहते हैं। क्रम है ना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। हाँ, तो मिथ्यात्व सबसे पहले छूटता है, फिर हम्म। अविरति, प्रमाद, कषाय, योग के मिलता है। ठीक है। तो सारा का सारा जोर, सारा का सारा पुरुषार्थ, तत्व विचार, तत्व निर्णय, भेद विज्ञान, सम्यक दर्शन, स्वानुभूति, सिर्फ इसके लिए ही होना चाहिए। ठीक है। थैंक यू सो मच। जिन्होंने जय जिनेन्द्र। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। जय बोलिए द्वादशांग में जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। जय जय।